जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में डिस्काउंट यानी बट्टा पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला वीडियो आपको YouTube पर मिल गया होगा। इसका आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए पढ़िए और समझिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। एक पुस्तक विक्रेता क्या करता है, कितने रुपए में 95 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी उसका कितना दे रखा है, 95 रुपया। 5% का छूट देता है और कितने का लाभ प्राप्त करता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है। चलिए, हमने बताया था इसके बारे में, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एमपी बट्टे सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें अंकित मूल्य दिया नहीं है, दिया है क्रय मूल्य, यानी एमपी बटे सीपी हमें कितना दे रखा है, 95, और बराबर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, यानी 110, और बटे डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 5, यानी 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। अगर हम 95 से देखें, 95 कैंसिल आउट हो जाएगा, एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 110 रुपए। आया समझ में? ठीक है, चलिए इसी को हम दूसरे विधि से हल करते हैं। दूसरा विधि यह है कि 5% की छूट दे दी जाती है, यानी 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20, यानी 20 में 1 की छूट। फिर दिया है 10% का लाभ, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी 10% का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, हम लिखेंगे एमपी मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सीपी। मार्केट प्राइस हमें डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 20 में 1 कम, यानी 20, यहां पर तो 1 कम कितना दे रखा है, 19, एसपी हमारा 19 हो जाएगा, यानी उस पर लिखा गया है 20 और उस पर 1 की डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कितने का बेचा जाएगा, 19 का। हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 में 1 का, यानी 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 11 का। एसपी 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है और डिस्काउंट 20 में 1 का, 19 का। तो क्योंकि हमें पता है कि एसपी क्या होता है, दोनों कंडीशन में समान होता है। अगर दोनों कंडीशन में समान होता है, यहां पर 11 का गुणा करा लीजिए, यहां पर 19 का गुणा करा लीजिए, यहां पर 11 का और यहां पर 19 का। ठीक है, अगर 11 का गुणा यहां पर हमने कराया तो इसमें भी 11 का गुणा करा दीजिए, 11 दूना 22, यानी 220 रुपए। ठीक, 220 हो गया। अगर यहां पर 19 का गुणा हमने कराया तो यहां पर भी 19 का गुणा करा दीजिए, 19 दहम में 190, 19 दहम में 190। और हमें पता है यह सीपी दिया है, और सीपी का रियल मान कितना दे रखा है, 95, यानी 19 190 का मान कितना दे रखा है, 95, 19 पचे 95, 10 का मान कितना आ गया, 5, यानी 10 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर हम 1 का मान ज्ञात करें या फिर 10 में, इसमें 20 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22 का मान हम ज्ञात करेंगे, 5 ही, क्योंकि 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 में 5 का गुणा कराएंगे, 22 पंचे 110 रुपए, यानी उस वस्तु का एमपी यानी मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस कितना था, 110 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। यानी एक दुकानदार है, उसने 460 रुपए में एक सामान खरीद कर लाया और उस पर कह रहा है कि 8% का छूट भी देगा, और उसके बावजूद भी उसे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 12% का। तो वह उस पर जो सामान है उस पर अंकित मूल्य यानी उस पर मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना रखेगा। चलिए देखते हैं। हम अभी आपको बताया कि एमपी बटे सीपी
बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर हमारा दे रखा है या क्या दिया भैया, सीपी दे रखा है, यानी एमपी बटे सीपी कितना दे रखा है 460, और बराबर प्रॉफिट कितने का होना चाहिए 12% का, यानी 112, और बटे डिस्काउंट 8 का, यानी कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 46 दूना 92, यानी 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तेरे गुणा करा दीजिए, एमपी बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 एकम 5, यानी वस्तु का मार्केट प्राइस कितना आ गया 560 रुपए। चलिए इसको हम दूसरे विधि से देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यह पहले सबसे पहले हमें दिया है 8%, 8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ए लिख सकते हैं 2/25, 2/25। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, 2/25, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर 12% का लाभ हो रहा है, 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/25, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। 12% का फ्रैक्शन 3/25, जबकि डिस्काउंट 8% का फ्रैक्शन 2/25। ठीक है ना, सही है। अगर हम यहां पर देखें तो लिख सकते हैं एमपी, एसपी और सीपी, एमपी एसपी और सीपी। अच्छा, यहां पर डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, यानी 25 में से 25 में 2 की डिस्काउंट दी जा रही है, यानी वस्तु कितने की मिलेगी 23 की। 25 में 2 की डिस्काउंट यानी 23 की वस्तु मिलेगी। यहां पर 25 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहां पर अगर हम लिखें 25 में 3 का प्रॉफिट, यानी कितने का वस्तु मिलेगा 25 3 28 का। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम समान कर सकते हैं, बराबर कर लेंगे। यहां पर अगर हम गुणा कराएं 28 का, और यहां पर अगर हम 23 का गुणा कराएं तो बराबर हो जाएगा। अगर हमने यहां पर 28 का गुणा कराया तो यहां पर भी 28 का गुणा करा दीजिए। अगर यहां पर हमने 23 का गुणा कराया तो यहां पर भी 23 का गुणा करा दीजिए। और 25 गुणे 23 का मान कितना दे रखा है, कितना रुपया 460 रुपये, कितना 460। अगर हम इसको काटेंगे तो 23 दूना 46, 20 आ गया, 5 बचे 25, 5 चौके 20, यानी 5 का मान कितना आ गया है 4, 5 का मान 4 आ गया। तो हमें 25 गुणे 28 में हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 28, 5 गुणे 5 गुणे 28। तो एक 5 का मान 4 दे रखा, तो एक 5 हटा दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए 4 का, 5 चौके 20, 28 दूना कितना होता है 56, एक जीरो बगल में लगा दीजिए, 560 रुपए हमारा क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस, यानी उस पर अंकित किया जाएगा। समझ में आया? ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर रखा गया है, 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो इसको हम लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या कर सकते हैं, इसमें अगर देखा जाए अगर छूट ज्यादा होगा डिस्काउंट और माइनस प्रॉफिट, यानी 20% बढ़ाकर रखा जाए तो 20% प्लस को करेंगे प्रॉफिट, मतलब बढ़ाकर रखा जाता है, और छूट कितने का दिया जाता है 25 का, और माइनस की प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 25 बटे 100, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20। अगर हम यहां पर लिखें तो 20 और माइनस 30, अगर घटाएंगे तो 10%, लेकिन माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब 10% का क्या हो जाएगा हानि, 10% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक और विधि से हल करते हैं और समझते हैं इसको और भी आसान। मान लीजिए
कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यानी अगर हम यहां पर लिखे सीपी, क्या लिख दें, सीपी। सीपी कितना बढ़ाकर रखा गया, क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यानी सीपी अगर हमारा 100 है तो मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना हो जाएगा, 20% बढ़ाकर यानी 120 हो जाएगा। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी अंकित मूल्य अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा। यदि उसे 25% की छूट दिया जाए, यानी 25% की छूट दिया जाए तो एसपी आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। यानी 120 में कितने की छूट दी जा रही है, 25% की छूट दी जा रही, यानी 100 में 25% की छूट, यानी वस्तु मिलेगी कितने की, 75 की। तो 75 और बटे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 और 4 तिया 12 यानी 30, 3 त्रिका 9, 90। ठीक है, यानी हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना आ गया, 90। हमने सामान खरीदा 100 में और बेचा कितने में, 90 में। यानी हमें कितने का लॉस हो रहा है, 10 का। 10 का लॉस हो रहा है किस पर, 100 पे गुणे 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा, हानि। 10% की हानि होगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा। उसने कितना बढ़ाकर लिखा, 30% बढ़ाकर लिखा, माइनस छूट कितने की दे रहा है, 20% की दे रहा है, माइनस 30 गुणे 20 बट्टे 100, 30 गुणे 20 बट्टे 100। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस 20, 3 दूनी 6 यानी 26 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 4%। अगर प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट। 4% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी को हम दूसरे विधि से भी देखते हैं। दिया है 30% अधिक अंकित किया जाता है, यानी सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। कह रहा है एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। यानी सीपी अगर 100 है तो 30% बढ़ाकर यानी 130 हो जाएगा। एमपी मार्केट प्राइस, यानी 100 रुपए का सामान उस पर कितना लिखा गया, 130। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी इसमें 20% का छूट दिया जाता है तो 130 में 20% यानी 20% का छूट दिया जाएगा तो सामान बेचा कितने का जाएगा, 80% का ना। ठीक, तो 30 का 130 का 80 बटे 100, तो अगर इसको काटें 13 अट्ठे 104, यानी हमने सामान खरीदा 100 में और बेचा कितने में, 104 में। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का। या फिर लिख सकते हैं 4 बटे 100 और गुणे 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। यानी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 4% का हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। चलिए इसको देखते हैं। अभी हमने बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या लिखेंगे, कितने बढ़ाकर लिखा गया, 40 और कितना छूट दिया जा रहा है, 25 और माइनस 40 गुणे 25 बट्टे 100। अगर काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 दहम में 40। अगर इसको लिखेंगे तो 40 माइनस 25 10 35, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। यानी 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्लस में आया तो प्रॉफिट। चलिए दोस्तों इसी को हम दूसरे विधि से भी देखते हैं।
कह रहा है कि यहां पर लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, तो सीपी अगर हम 100 मान लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। सीपी 100 तो कितना हो जाएगा, 140। उसके बावजूद भी 25% की छूट दी जा रही है, यानी 140 पे 25% की छूट। अगर वस्तु 25% की छूट दी जा रही है, यानी वस्तु बेची कितने की जाएगी, 75 की, यानी 75/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 35। 35 तिया होता है 105, यानी कोई भी वस्तु 100 की वस्तु अब कितने की मिल रही है, 105 की, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, 5%। या फिर आप इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, 5/100 और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। समझ में आया, ठीक, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 20% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। यानी हमें डिस्काउंट भी देना है और हमें प्रॉफिट भी लेना है, तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना ज्यादा लिखना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत या अधिक बराबर प्रतिशत छूट प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत छूट प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट और गुणे 100। अगर हम यहां पर देखें तो छूट कितने का दिया जा रहा है, 20% का, तो 20 लिख लीजिए। लाभ कितने का हो रहा है, 12 का बटे 100 माइनस डिस्काउंट हमें छूट कितने का मिल रहा है, 20 का, और गुणे 100। अगर जोड़ लेंगे तो 32 और बटे 80 और गुणे 100। यहां से 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, यानी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। यानी हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर लिखना होगा, 40% अधिक लिखना होगा। चलिए दोस्तों समझ में, ठीक। चलिए इसी को हम दूसरे विधि से भी देखते हैं, दूसरे तरीके से। चलिए ध्यान से देखिए। अगर हम यहां पर देखें तो लिख सकते हैं 20% छूट दिया जाता है और 12% का लाभ होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसमें हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो हम लिख सकते हैं 12% का लाभ होता है और 20% का छूट दिया जाता है, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5, यानी छूट दिया जा रहा है, तो लिख सकते हैं। फिर 12% का लाभ हो रहा है, यानी 12% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/25, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 3/25 में प्रॉफिट हो रहा है और 20% में क्या हो रहा है, छूट हो रहा है, यानी 12% का लाभ और 20% का छूट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एमपी मार्केट प्राइस, एसपी और सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, हमें छूट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस यानी एमपी पर, यानी 5 का सामान अब कितने का मिलेगा, 4 का मिलेगा। 5 का सामान कितने का मिलेगा, 4 का। और हमें प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 25 का सामान 28 का, यानी यहां पर 25 का सामान अब कितने का मिलेगा, 28 का। 25 का सामान 28 का मिलेगा, यानी एसपी किसी भी बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर 7 का गुणा करा देते, 7 चौक 28, यानी दोनों में बराबर, तो इसमें भी हम 7 का गुणा करा देंगे। ठीक है, समझ में आया। 7 बचे 35 और ये कितना है, 25, यानी 25 से 35 होने में कितना का वृद्धि हो रहा है, 10 का। 25 से 35 होने में कितने की वृद्धि हो रही, 10 की। 10 की वृद्धि हो रही किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा जाएगा, तो 25 और गुणे 100, और 25 चौका 100, यानी 4 का गुणा 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। कितना बढ़ाकर लिखा जाएगा, 40%। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 25% का छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा, यानी हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए 20% का, और डिस्काउंट कितना देना है 25% का। चलिए हम इसको लिखेंगे, अभी बताएंगे अधिक बराबर हो जाएगा, अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25 डिस्काउंट दिया जा रहा है और 20 का प्रॉफिट हो रहा है, बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 25 का और गुणे 100, यही होगा। 25 20 कितना होता है 45 बटे 75, क्योंकि 100 में 25 घटाएं 75 गुणे 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60%, यानी हमें अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर लिखना होगा 60% अधिक बढ़ाकर लिखना होगा। चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। हमें कितना दे रखा है 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4 होगा। इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 4 में 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर 20% का लाभ, यानी 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, यानी इसमें प्रॉफिट हो रहा है 5 से 6 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे MP, SP और CP। हमें प्रॉफिट किस पर होता है CP पर, और डिस्काउंट दिया जाता है MP पर। यानी MP हमें कितना दे रखा है 4 से 1 की कमी हो रही है, 1 की छूट दी जा रही है, यानी वस्तु मिलेगी कितने की 3 की। 4 की वस्तु कितने की मिलेगी 3 की। और यहाँ पर 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 की वस्तु मिलेगी कितने की 6 की। 5 की वस्तु 6 की मिलेगी। और हर कंडीशन में हमारा एसपी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर एसपी समान है यहाँ पर 6 है तो इसमें 2 का गुणा करा दीजिए 6 बराबर, यानी इसमें अगर 2 का गुणा है तो इसमें भी 2 का गुणा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 5, यानी 8 हो गया, यहाँ पर 5 हुआ, यानी 5 से 8 बढ़ा दिया गया, यानी कितना बढ़ा 3 बढ़ गया। 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा 3, और 3 का फायदा किस पर हो रहा है 5 पर गुणे 100, काटेंगे तो 5 भी सही 100, 20 यानी 60%, यानी वस्तु को क्रय मूल्य से 60% बढ़ाकर लिखा जाएगा तो उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितने का 20% का। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।